हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स चलिए आज हम आपको बताएंगे कि यूजीसी की जो गाइडलाइन थी जिसमें सितंबर में जो है एग्ज़ाम कराए जाने थे कॉलेज और विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, उस पे जो अब नेक्स्ट सुनवाई है वो 14 अगस्त को होगी हाई कोर्ट में। चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दे देते हैं हम आपको कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली 31 स्टूडेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई जो है 14 अगस्त को रख दिया है, यानी 14 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी से जवाब मांगा था सोमवार को, यानी आज के दिन। और न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सवाल उठाए थे कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की अधिसूचना और दिशा निर्देश रद्द किए जा सकते हैं। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने जवाब दिया, कुछ समय मांगा। तुषार मेहता ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई जो है 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान मेहता ने दलील दी कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में परीक्षाएं निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर जब यूजीसी डिग्री देने के लिए अधिकृत है तो राज्य सरकार कैसे परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं। यूजीसी की ओर से 14 अगस्त को यह बताया जाएगा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की परीक्षा संबंधी अधिसूचना रद्द कर सकती है। और आगे भी देख लेते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि स्टूडेंट को परीक्षाओं की तैयारी जारी रखनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई है जिसमें से देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने के लिए कहा गया। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और जो खंडपीठ ने उन्होंने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी गई थी। और ये कहा गया था, मैंने भी वीडियो बनाया था और आपको कहा था कि 10 अगस्त को जो है निर्णय आएगा। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है यूजीसी से पूछ लिया कि जो राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम है, यानी कि अगर राज्य में या देश में कोई आपदा चल रही है तो उसके अनुसार जो है ये अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है कि वो क्या ले और क्या ना ले, निर्णय लेने का अधिकार राज्य का होता है। तो यहाँ पे जो है राज्य आपदा प्रबंधन, क्योंकि एक तरह से आपदा है, जो कोविड-19 है वो आपदा है, तो इसके लिए राज्य जो है वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लेकिन मामला यहाँ पे यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी का है, जो कि हर एक राज्य की यूनिवर्सिटी यूजीसी से संबद्ध होती है, उसके दिशा निर्देशों का पालन करती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो यूजीसी है उसके दिशा निर्देश जो हैं क्या वो इफेक्टिव है, प्रभावित कर सकते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो 14 अगस्त यानी 14 अगस्त पर नजर रहेगी कि अब यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होगा। क्या हाई कोर्ट जो है इन परीक्षाओं को रद्द कर देगा, क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 लाख के समथिंग जो है कोरोना केस हो चुके हैं भारत में। टोटल केस की यहाँ बात की जा रही है, इसमें एक्टिव केस जो अगर देखे जाए तो कम है, लेकिन टोटल केस की अगर बात की जाए तो 22 लाख जो है वो केस यहाँ पे भारत में हो चुके हैं। तो सोचने वाली बात है। और अगर कल के एग्जाम की हम बात करते हैं, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम था यूपी का, आपने न्यूज़ देखा होगा, उसका हाल तो बहुत ही बुरा था। कहीं कहीं पे जो है डिसिप्लिन जो है फॉलो किया गया था, वरना तो कहीं कहीं पे जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट 14 अगस्त को, तो 16 अगस्त को जो है बीओ का, यूपी बीओ में जो एग्जाम होने वाला है वो है। अगर इसी तरह से सब धीरे धीरे एग्जाम्स होते रहेंगे तो फिर कोरोना को रोक पाना यहाँ पे मुश्किल पड़ जाएगा। और जब बात आ जाती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तो यहाँ पे मामला और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हैं वो कॉलेज वाले कॉलेज में, सेंटरों में हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लोग जब चलते हैं, लोग जब आते हैं, ट्रैफिक जो होता है, लोगों को आना पड़ता है बस से, ऑटो से, जिस भी चीज़ से वो आते हैं, और इस तरह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो वहाँ पे हम बात कर ही नहीं सकते हैं।
तो देखते हैं बिल अब 14 अगस्त को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। या तो एग्जाम को आगे कर देगा या फिर यूजीसी के जो निर्णय है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो यूजीसी के निर्णय को वो जो है रद्द कर देगा कि एग्जाम्स नहीं होंगे, या कह देगा कि यूजीसी जो चाहे वो कर सकता है, इसमें कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर फिलहाल आज की कंडीशन देखी जाए तो एग्जाम जो है कैंसिल होने चाहिए। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग अपने कमेंट्स में अपनी राय रख सकते हैं, जरूर रखें, हमें भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।